भाई ये जो अगारो का हाई प्रेशर वॉशर है ना, रॉयल वाला, ये काफी तगड़ा है। 112 का आपको हाई प्रेशर मिल जाता है। इसके अलावा इसकी पावर काफी ज्यादा हाई, 1800 वॉट की ये मशीन मिलती है। और 7 लीटर पानी 1 मिनट में निकाल देता है। तो इसका फ्लो जो है ना वो भी काफी ज्यादा तगड़ा है। तो इसको दिखाता हूँ अनबॉक्स करके, बॉक्स कंटेंट और सेटअप कैसे करता है। कनेक्ट करके दिखाऊंगा।
साथ जो है वो रेडी हो चुकी है कुछ इस तरह से। अब देखो ये दो नोजल मिलती है, एक तो ये है एडजस्टेबल नोजल। सबसे पहले देखो इसको दिखाता हूँ क्या कुछ फीचर्स मिलता है। देखो यहाँ से जो है ना इस एंड से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपनी मेन गन के साथ। बाकी इधर देखोगे ना तो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स मिलते हैं, दो जगह से एडजस्ट होता है। आप इसको आगे से रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हो, या फिर ये वाला जो पार्ट है इसको भी आप यूज़ कर सकते हो एडजस्ट करने के लिए। ये देख सकते हो ये भी रोटेट हो रहा है हमारा और ये भी रोटेट हो रहा है। तो ये जो है ना अगर आप फॉर्म वगैरह यूज़ कर रहे हो, शैम्पू वगैरह, तो आपको कितने झाग चाहिए तो झाग जो है ना वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। कम झाग चाहिए इस तरह सेट कर सकते हो, ज़्यादा झाग चाहिए ऐसे सेट कर सकते हो। बाकी ये वाला जो है ना आपको कितने विद चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हो। मैं अगर इसको रोटेट करके दिखाऊँ तो ये देख सकते हो इसका मुंह ज़्यादा खुल रहा है। जितना ज़्यादा मुंह खुलेगा उतना वाइड यहाँ पर प्रेशर मिलेगा, और जितना मैं कम कर दूँ उतना नैरो प्रेशर मिलेगा। तो दो तरह के एडजस्टमेंट्स मिलते हैं, एक यहाँ से एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, एक यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा एक टर्बो नोजल मिलती है जो कि अगेन सेम इसी तरह से हमारी गन से कनेक्ट हो जाएगी। आगे इसका माउंट देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर एक बॉल मिलती है। तो सामने अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर एक बॉल दिखेगी जो कि भाई रोटेट होती है वाटर के प्रेशर के साथ। तो इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको बाकी वीडियोस में दिखा दूंगा, जो कि डिटेल वीडियो के वर्ड यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब देखो गन के साथ नोजल को कनेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। देखो ये जो इस तरह से आपको दिख रहा है ना लॉक, ये लॉक जो है ना यहाँ पर मैच करना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर मैच करूँगा और थोड़ा सा अंदर पुश करके इसको रोटेट करना होगा। इसके बाद हमारी ये गन जो है कनेक्ट हो चुकी है। अब ये कहीं भी नहीं जाने वाली है, और वापस से निकालना है तो उसको पुश करके इस तरह से बाहर निकल जाएगा। वापस से लगा कर दिखाता हूँ, ये लग गया, और निकाल कर दिखाऊँ ये निकल गया, लगा कर दिखाऊं ये लग गया। अब यहाँ पर ना एक लॉक वाला सिस्टम दे रखा है। जैसे मैं इसको लॉक को इस तरह से प्रेस करूँगा ना तो ये हमारी गन इस तरह से रोटेट हो जाती है। अब इसका क्या काम है वो भी डिटेल वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये इस तरह से रोटेट हो रही है, और यहाँ पर इसको लॉक कर देता हूँ तो ये एक जगह लॉक हो गई। अब देखो एक बार इसके हॉस पाइप से कैसे आप इसकी चक्री पर इसको लगा सकते हो वो दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ और मैं इसको लपेटना शुरू कर देता हूँ। लपेटना भाई, एक बार इसको फंसाना पड़ेगा मुझे। ओके, अंदर ही फंसाने का सिस्टम दिया गया है। तो देख सकते हो भाई ये कैसे इस पर लिपटता जा रहा है। ओके, ये बाहर भी निकल जाता है। तो ये हमारी पूरी चक्री पे लिपट चुका है, और इसको मैं यहाँ पर कहीं पे फंसा देता हूँ। एक बार ये हमारा यहाँ पे कहीं मैं बाहर को निकाल देता हूँ तो ये हमारा इस तरह से फंस जाएगा। फ़िलहाल तो यार मैं इसको थोड़ा सा एंगल पर लाकर कहीं पे फंसा देता हूँ। ठीक है भाई, तो ये हमारी चक्री पे कुछ इस तरह से फंस गया है। बाकी यार इसके साथ ये एक और आया था, ये समझ नहीं आ रहा ये कहाँ पे लगेगा, ना ही इसके यूज़र मैनुअल पे कहीं मेंशन्ड है। अब देखो इसके साथ दो माउंट्स और आते हैं, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ और उनका यूज़ दिखाता हूँ। देखो एक माउंट जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर फिट हो जाता है, ये इस तरह से स्लाइड करके लग गया, और एक माउंट जो है वो कुछ ऐसे लग जाता है। अब देखो इधर वाला जो माउंट है ना उस पर हम अपने वायर को इकट्ठा करके रख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आपने वायर लपेट लिया, और लपेटने के बाद ये कुछ इस तरह से रखा जाएगा, और इधर जो है हम अपनी गन को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको गन लगा कर दिखाता हूँ। तो शायद जो है एक बार मैं इसको निकाल लेता हूँ, उसके आगे जो एक्सटेंशन रॉड थी, और गन को एक बार ऐसे रख के देखूँ, ऐसे भी नहीं आएगी सही। तो भाई इसमें कुछ पिक्चर तो दे नहीं रखी है, ऐसे रख के देखूँ, एक बार देख लेते भाई पिक्चर में इन्होंने कैसे रखी है। तो भाई हमने सही रखी है गन, इसी तरह से रखी जाएगी। तो ये मैं कुछ इस तरह से गन को फंसा के रख सकता हूँ। अटैचमेंट के साथ तो नहीं आएगी, लेकिन हम इस तरह से रख सकते हैं।
बाकी देखो पीछे जो है ना, पीछे भी एक बार आपको दिखाई देता हूँ किस तरह से हम सारी चीज़ें लगा सकते हैं। जो हमारी रॉड है वो मैं यहाँ इस तरह से लगा दूंगा, और जो हमारी दूसरी टर्बो नोज़ल है उसको भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मतलब मशीन के साथ ही सारे अटैचमेंट्स आपके कनेक्ट हो जाता है। चाहे तो मैं इसको ऐसे लगा दूंगा थोड़ा बेटर वे में, और ये भी मैं थोड़ा ऐसे लगा देता हूँ। तो देख सकते हो भाई सारे अटैचमेंट जो है ना प्रॉपरली हमारे इसी मशीन के साथ रखे गए हैं, तो अलग से हमें कोई इनको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसका जो आउटलेट पाइप है ना, जो हमारी गन से कनेक्टेड है, वो यहाँ पर हमें कनेक्ट करना होगा, और ये काफ़ी इजीली कनेक्ट हो जाता है। और इसको रिमूव करना है तो डायरेक्ट नहीं होगा, आपको इसको इस तरह से अनलॉक करना पड़ेगा। जैसे मैं प्रेस करूँगा ये हमारी निकल जाएगी, और वापस से हम इसको लगा देते हैं कुछ इस तरह से। अब देखो वाटर इनपुट में लेने के लिए आपके पास दो चॉइस मिलती है। चाहे तो आप डायरेक्टली बकेट से पानी ले सकते हो, तो वो ये बकेट फिल्टर मिल जाता है। बाकी अगर आपको टैप से पानी लेना है तो ये आपको टैप वाला कनेक्टर मिल जाएगा। तो मैं फिलहाल बकेट से पानी भरने वाला हूँ, बकेट से ही इनपुट लेने वाला हूँ, तो मैं ये बकेट फिल्टर का यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो मैं साथ में ये मिला है 3 मीटर का इनलेट हॉस या फिर इनलेट पाइप बोल सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का डबल यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ करी है, पीवीसी यूज़ करी है। आप चाहे तो खुद से भी ये आप पाइप यूज़ कर सकते हो, घर में आपके होगा या फिर मार्केट में मिल जाता है इजीली। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर मुझे टैप कनेक्टर नहीं यूज़ करना, मुझे बकेट से पानी लेना है। तो बकेट फिल्टर को कुछ इस तरह से घुसा देता हूँ, और ये अभी रेडी हो चुका है बकेट में डाल के यूज़ करने के लिए। बाकी देखो एक चीज़ बताना भूल गया, इसके साथ एक पिन आती है। अगर भाई नोज़ल के आगे से जो है ये आपका थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि ये है, ये पिन डाल के हम इसके मुंह को साफ़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो कुछ भी गंदगी वगैरह फंस गई है तो आप इस पिन का यूज़ कर सकते हो क्लीनिंग के लिए। अब देखो ये जो इनलेट पाइप है, इसको मशीन से कनेक्ट करने के लिए हमें इसको इस तरह से कनेक्ट करना होगा, ताकि हम इसको बार बार रिमूव कर सकें और बार बार हम इसको वापस से मशीन में लगा सकें। तो हमें सबसे पहले देखो इसको ऐसा रिमूव करना होगा। ये जो है ना, ये हमें इस पाइप के अंदर डालना होगा। इसके बाद हमें ये पाइप ओके, तो भाई ये जो है हमें पाइप इसमें कैसे चढ़ाना होगा। ओके ठीक है, पाइप हमारा अंदर चढ़ चुका है। तो इस तरह से अच्छे से इसको अंदर चढ़ा देना, बिल्कुल भी लूज़ ना रहे ये। अंदर जैसे चढ़ जाएगा बस इसको यहाँ से हमें टाइट करना होगा। तो ये हमने भाई बिल्कुल इसको टाइट कर दिया। ठीक है भाई, ये बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब इसके बाद जो है ना, हमें अपनी मशीन में अंदर ये जो इनपुट है ना, यहाँ पर आपको दिखेगा वाटर इनलेट के लिए हमें ये इनलेट वाला फिल्टर कनेक्ट करना होगा। ध्यान से बिल्कुल स्ट्रेट रखकर इसको चढ़ा देना। तो ये हमारा अच्छे से चढ़ चुका है। अब ये जो अटैचमेंट है ना, काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसको लगाना है आपको, इसको पीछे करके आगे ले जाके ऐसे छोड़ना होगा। जब निकालना होगा इसको वापस से पुल करके ऐसे निकालना होगा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान से लगाना होगा। तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है कुछ इस तरह से। तो देखो यार, इस मशीन की मैंने इंस्टॉलेशन और अनबॉक्सिंग आपको दिखाई दी है। बाकी इसकी डिटेल आप टेस्टिंग चाहते हो, सेटअप प्रोसेस करने के बाद कैसे यूज़ करना है, वो के वर्ड यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए